प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहम्मद इसाक आरिफ, टीचर जामिया गुनियतुल उलूम अख्तियारपुर, मैथमेटिक्स क्लास फ्रॉम होम के लेसन नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अपने अपने घरों पर बखैर आफियत होंगे और आप ज़रूर ये दुआ कर रहे होंगे कि जिस मुसीबत में आज पूरी दुनिया गिरफ्तार है, अल्लाह ताला उस मुसीबत से हम सबको जल्द अज जल्द नजात अता करे। प्यारे बच्चों, आज के लेसन में मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 को कैसे सॉल्व करना है ये समझाने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, जो 6th क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज नंबर 5.2 में दिया हुआ है वो है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। एक AP दिया हुआ है जिसकी फर्स्ट टर्म है 11, सेकंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 5 और फोर्थ टर्म 2। आपने मालूम करना है कि जब हम इस AP को आगे बढ़ाएंगे तो क्या -150 भी इसमें आ सकता है कहीं या नहीं, क्या -150 इसकी टर्म होगी या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आप लिखेंगे कि द गिवन AP is 11, 8, -5, 2 and so on। तो आप लिखेंगे here A the first term is equal to 11, D the common difference is equal to 2 minus 5 या 5 minus 8 या 8 minus 11। तो मैं लिखूंगा 2 minus 5 is equal to -3। अब हम लिखेंगे let if possible an is equal to -150। फर्ज करो अगर मुमकिन हो सके तो -150 जो है वो nth टर्म है। प्यारे बच्चों, आपको फार्मूला याद होगा कि an nth टर्म मालूम करने का कि an is equal to a plus n minus 1 into d। So we have to replace an with a plus n minus 1 into d, so which implies to a plus n minus 1 into d। इसकी जगह हमने an की जगह ये लिखा is equal to -150। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि nth टर्म मालूम करने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। आपने पढ़ा था कि an nth टर्म is equal to a plus n minus 1 into d। So we have to replace an with a plus n minus 1 into d। हम an की जगह पर लिखेंगे a plus n minus 1 into d is equal to -150। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम। a की वैल्यू है 11, 11 प्लस n मालूम नहीं है, इसको लिखेंगे ऐसे ही n minus 1। d है हमारे पास -3, तो हम लिखेंगे -3 is equal to -150, which implies to 11। अब -3 से n minus 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो जब -3 से n को मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा -3n, और -3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा +3 इज इक्वल टू -150। 11 प्लस -3 से n को भी और -3 से -1 को भी मल्टीप्लाई किया, आ गया -3n + 3, which implies to -3n is equal to -150। और ये 11 + 3 हो गया 14, 14 उधर जाके बनेगा -14, which implies to -3n is equal to -150 -14 होता है -164, which implies to n is equal to -164। ये -3 उधर ट्रांसपोज होके बनेगा -3, माइनस विल गेट कैंसल is equal to 164/3। सारे बच्चों, आपने देख लिया n बन गया हमारे पास 164/3। अब 3 से 164 डिवाइड पूरा नहीं होता है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब आप लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल as n is to be a natural number। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि n होना चाहिए हमारे पास, n हमारे पास होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो 164/3 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि -150 इस AP की टर्म नहीं है। तो आप लिखेंगे therefore -150 is not a term of the given AP। ये इस गिवन AP की टर्म नहीं। प्यारे बच्चों, जो 7th क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 5.2 में, वो है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। एक AP की 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73। फर्स्ट टर्म हमें मालूम नहीं है, तो हमने मालूम करना है 31st टर्म। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि कोई भी टर्म मालूम करनी हो तो हमारे पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि हमें A भी मालूम होना चाहिए और D भी मालूम होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73। इनसे हम A और D मालूम करके हम फिर 31st टर्म निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे here A11th term is equal to 38 and A16 यानी 16th term is equal to 73, which implies to, अब हम लिखेंगे, हमें मालूम है A11 होता है A + 10D। A11 की जगह लिखा हमने A + 10D is equal to 38, इसको लिखेंगे फर्स्ट। एंड A16 की जगह लिखेंगे हम A + 15D is equal to 73, इसको लिखेंगे सेकंड। अब हमारे पास बन गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, फर्स्ट को हम सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, A - A हो गया खत्म, 15D - 10D हो गया 5D इज इक्वल टू 73 - 38 है। 73 में से सब्ट्रैक्ट करना है 38, 13 - 8 इज इक्वल टू 5 और 6 - 3 इज इक्वल टू 3। 73 में से 38 आ गया 35, which implies to D is equal to 35/5 is equal to 5 7 35, ये आएगा 7। D निकल गया 7। अरे बच्चों, आप लिखेंगे पुटिंग D is equal to 7 in फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू D की पुट करेंगे 7, वी गेट, हमें क्या हासिल होगा, फर्स्ट इक्वेशन A + 10 × 7 is equal to 38, which implies to A + 10 7 are 70 is equal to 38, which implies to A is equal to 38 - 70 is equal to -32। 38 - 70 is equal to -32। अब A की वैल्यू बन गई -32 और D हमारे पास निकल गया 7। तो अब हम निकाल सकते हैं 31st टर्म। तो हम लिखेंगे therefore 31st टर्म A31 is equal to A + 30D
वो इज इक्वल टू ए की जगह हम लिखेंगे -32 प्लस 30, डी की जगह हम लिखेंगे 7 इज इक्वल टू -32 प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 7 0 0 7 3 21 बन गया -32 प्लस 210 इज इक्वल टू 178 बन जाएगी। 210 में से जब 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 178, तो 31st टर्म हमारे पास बन गई 178। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में 50 टर्म्स हैं। ऑफ इस थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म जो है वो 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म 106 है। फाइंड द 29th टर्म। आप इसी तरीके से आपने इसको भी निकालना है। फाइंड द 29th टर्म। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे हियर n इज इक्वल टू 50। 50 टर्म्स हैं इसमें, 50 टर्म्स, तो आप लिखेंगे n इज इक्वल टू 50। अब थर्ड टर्म इज 12, a3 इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कौन होगी a50। a50 इज इक्वल टू 106। अप्लाइज टू a3 की जगह हम लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इसको लिखेंगे फर्स्ट, एंड a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, इसको लिखेंगे सेकंड। तो अब बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस ए 0, 49 d में से 2d हो गया 47, d इज इक्वल टू 106 में से 12 निकलेगा तो ये बनेगा 94, विच इम्प्लाइज टू d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, ये होगा 47 1 47, 47 2 94 इज इक्वल टू 2, तो d निकल गया 2। अब वैसे ही आप लिखेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू हम 2 डाल देंगे तो हम लिखेंगे a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, which implies to a plus 2 to the 4 is equal to 12, which implies to a is equal to 12 minus 4 is equal to 12 minus 4 is equal to 8। a निकल गया 8, d निकल गया 2। अब आप 29th टर्म निकाल सकते हैं, तो आप लिखेंगे therefore a29 is equal to a plus 28d इज इक्वल टू ए की जगह आप लिखेंगे 8 प्लस 28, डी की जगह आप लिखेंगे 2, वो इज इक्वल टू 8 प्लस 56, 28 टू 56, तो 56 प्लस 8 इज इक्वल टू 64। तो 29th टर्म जो है, therefore 29th टर्म ऑफ द AP इज 64। ये आप लिखेंगे therefore 29th टर्म ऑफ द AP इज 64। प्यारे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत आसान है ये भी। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। थर्ड टर्म है 4 और 9th टर्म है -8, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। बताओ जी 0 इस AP की कौन सी टर्म होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आप लिखेंगे हियर ए, यहाँ पर दिया है थर्ड एंड 9th टर्म, a3 इज इक्वल टू 4 एंड a9 9th टर्म
is equal to -8, which implies to a plus 2d is equal to 4. इसको आप लिखेंगे फर्स्ट, एंड इसको लिखेंगे a plus 8d is equal to -8, इसको लिखेंगे सेकंड। अब ऐसे ही यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, तो आप a माइनस a हो गया 0, ad माइनस 2d हो गया 6d इज इक्वल टू -8 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4, -8 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4, तो बनेगा -8 -4 हो गया -12, 6d इज इक्वल टू -12 विच इम्प्लाइज टू d इज इक्वल टू -12, 6 ट्रांसपोज होके बनेगा अपॉन 6, 6 1 6, 6 2 12 इज इक्वल टू -2, तो d निकल गया -2। अब आप d की वैल्यू पुट करेंगे -2 इन फर्स्ट, तो अब हम लिखेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन ये है a plus 2 into d -2 is equal to 4, which implies to a plus 2 to -4, ये बनेगा -4 is equal to 4, which implies to a is equal to -4 उधर जाकर बनेगा +4 is equal to a is equal to 4 plus 4 is equal to 8, तो फर्स्ट टर्म हो गई 8, d कॉमन डिफरेंस -2, फर्स्ट टर्म आ गई 8। तो अब हम लिखेंगे लेट an इज इक्वल टू 0, फर्ज करो जी 0th टर्म है, तो देयरफॉर a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे विच इम्प्लाइज टू a की जगह हम लिखेंगे 8 प्लस n -1, n मालूम नहीं है तो n -1, d की जगह हम लिखेंगे -2, तो आप लिखेंगे विच इम्प्लाइज टू इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज टू 8 -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे n -1 को -2n, और -2 को -1 से बनेगा +2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज टू 8 + 2 हो गया 10, इसका मतलब है -2n इज इक्वल टू 10 उधर जाकर बनेगा -10, विच इम्प्लाइज टू n इज इक्वल टू -10 अपॉन -2, which implies to n is equal to minus cancel, 2 1 are 2, 2 5 are 10, n is equal to 5. Therefore 0 is the fifth term. अब n निकल गया 5, तो therefore 0 is the fifth term of the given AP. इस AP की फिफ्थ टर्म जो है वो है 0। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 10 आपके एक्सरसाइज नंबर 5.2 में दिया हुआ है वह है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म है एपी की, वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपने कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आप लिखोगे वी आर गिवन दैट हमारे पास दिया हुआ है कि 17th टर्म A17 इज इक्वल टू 10th टर्म से ज्यादा है ये, या तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 बनेगा इसके 7 बनेगा इसके बराबर, या इसमें प्लस करेंगे 7, तो ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो हमने लिखा A17 इज इक्वल टू A10 + 7, तो विच इम्प्लाइज टू
ए प्लस 16d, क्योंकि ए 17 होता है, ए प्लस 16d इज इक्वल टू ए 10 होता है ए प्लस 9d प्लस 7, विच इम्प्लाइज टू ये ए इधर जाकर बनेगा माइनस ए प्लस 16d, ये 9d इधर जाकर बनेगा माइनस 9d, उधर से रह गया 7, विच इम्प्लाइज टू ए माइनस ए खत्म, 16d माइनस 9d हो गया 7d इज इक्वल टू 7, विच इम्प्लाइज टू d इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1, d निकल गया हमारे पास 1। तो यही प्यारे बच्चों हमने लिखना था कि कॉमन डिफरेंस इस एपी का क्या होगा। प्यारे बच्चों जो 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.2 में दिया हुआ है वो है विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 5, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 15 है, थर्ड टर्म 27 है, फोर्थ टर्म 39 है। आपने ये बताना है कि कौन सी टर्म इस एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे द गिवन एपी इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। तो आप लिखेंगे हियर A the first term is equal to 3, D the common difference is equal to 15 minus 3 is equal to 12. तो therefore A 54 यानी 54th टर्म क्या होगी हमारे पास A प्लस 53D which is equal to 3 प्लस 53D की वैल्यू है 12 which is equal to 3 प्लस 12 से 53 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 are 36, 3 5 12 5 are 60, 60 and 3 63 which is equal to 666 में 3 ऐड करेंगे बनेगा 639। प्यारे बच्चों अब आप लिखेंगे लेट ए एन, फर्ज करो जी nth टर्म है जो 54th टर्म से, ये 54 से 132 ज्यादा है, तो 54th टर्म में 132 ऐड करेंगे तो ये बनेगा इसके बराबर, विच इम्प्लाइज टू ए एन इज इक्वल टू ए 54 आ गया हमारे पास 639 प्लस 132 which implies to an is equal to 9 and 2 11, 3 and 3 6 and 1 7, 6 and 1 7, 771। तो आप रिप्लेस करेंगे इसको, आपको मालूम है an होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 771। वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, n मालूम नहीं है इसको ऐसे ही लिखेंगे, d की वैल्यू हमारे पास है d हमारे पास है 12, तो हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 771 विच इम्प्लाइज टू 3 प्लस 12 से इसको मल्टीप्लाई n माइनस 1 को आएगा 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 771 which implies to 3 minus 12 होता है -9, -9 को जब उधर ट्रांसपोज करेंगे बनेगा +9, तो ये हो गया 12n is equal to 771 plus 9 which implies to 12n is equal to 9 and 1 10, 1 7 and 1 8, 780 which implies to n is equal to 780 अपॉन ये 12 ट्रांसपोज होकर उधर बनेगा अपॉन 12 which implies to n is equal to, और 12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 1s are 12, 12 6s are
72 यहाँ बच गया हमारे पास 6 बन गया 60, 12 5 आर 60, n इज इक्वल टू 65। तो प्यारे बच्चों अब आप लिखोगे देयरफॉर 65th term is 132 more than 54th term। प्यारे बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 को सॉल्व करने का तरीका था। मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम क्वेश्चंस को एक एक बार फिर अपनी कॉपी पर निकालेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और आपके जहन में बैठ जाए। शुक्रिया।